हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद, दिन नहीं महीनों के बाद मैं आज आपसे फिर से मिल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं पूरे दिन भर में क्या क्या करती हूँ। तो ये है अर्जनसर गांव की एक फॉग से नहीं स्मॉग से भरी हुई सुबह, जहाँ पे सूर्य भगवान है वो अपने दर्शन भी दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के। उनका तेज है वो कम हो चुका है। सुबह का काम धाम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी न्यूज़पेपर लेकर के अंदर, क्योंकि जब तक सुबह सुबह अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ा जाए तो यूँ लगता है कि दिन अभी अधूरा है। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ने और क्रॉसवर्ड को भरने का जो रंगारंग कार्यक्रम था उसको फटाफट ख़त्म किया, और दोबारा वाली चाय पीने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहा धो के अपने पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म करके उसके बाद मैं आ गई किचन में माँ के लिए फूल मखाने की खीर बनाने के लिए, क्योंकि माँ को हो गया था डेंगू। तो माँ को बहुत वीकनेस हो रही थी। तो फूल मखाने वगैरह जो होते हैं इनमें कैल्शियम वगैरह अच्छी होती है। तो अब ऐसे तो सूखे तो खा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत फीके होता है, और माँ को खांसी हो रखी थी तो मैं उनको वो नमकीन वैसे बना के दे नहीं सकती थी। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं उनको खीर बना करके दे सकती हूँ। और साथ ही साथ में फिर मैंने लगे हाथ सोचा चलो खड़े खड़े साथ में बादाम भी छील लेते हैं, क्योंकि माँ को बादाम है वो इस खीर के साथ में ही मैं दे रही थी अभी। तो कभी कभी तो क्या होता था कि मैं खीर के अंदर डाल के भी दे देती हूँ, कभी मैं सीधा ही उनको वैसे ही दे देती हूँ। तो साबुत तो माँ खा नहीं पाती क्योंकि माँ के दांतों में प्रॉब्लम है। तो इनको थोड़ा सा ना कूट के थोड़ा जो ददरी फॉर्म होती है ना उसमें देना पड़ता। तो मैंने सोचा चलो एक हाथ में खीर बनती रहेगी और लगे हाथ ये काम भी कर लेते हैं। अब माँ के लिए बादाम कूटते कूटते मैंने सोचा समय का सदुपयोग किया जाए, एक हाथ खाली है तो अपने हिस्से के बादाम भी खा लिए जाए। तो मैंने माँ के लिए बादाम कूटते कूटते अपने जो बादाम थे वो भी खा लिए, और इस तरह से मैंने जो 1 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम था वो बचा लिया। तो हमारी खीर बन के हो गई थी तैयार। अब बस इसे माते को देना था क्योंकि माते बाहर काम कर रही थी। तो माते अंदर आई और मैंने माते को खीर दे दी। अब उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए सोचा, तो मेरा ध्यान आलू की टोकरी की तरफ गया और मैंने आलू जो थे वो उबालने के लिए रख दिए, क्योंकि मैं आज बनाने वाली थी नाश्ते में आलू के पराठे। और मेरे लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाने का एक पर्पज ये भी था कि माँ ने बोला था कि वो लंच में आज खिचड़ी खाएगी। तो मेरे फादर ने भी बोला कि ठीक है मैं भी खिचड़ी खा लूँगा। तो फिर बची एक मैं, तो मैं मेरे लिए अलग से क्या ही सब्जी या कुछ अलग से बनाती। तो मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके मैं सीधा ब्रंच ही कर लूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने मेरे खुद के लिए आलू के पराठे बना लिए। तो लीजिए, मेरे जो आलू के पराठे थे वो दिखने में कुछ ऐसे लग रहे थे, और मैंने साथ में उसके लिए लिया था दही, मक्खन और अचार। तो इस तरह से जो मेरा ब्रंच था वो कंप्लीट हो गया।